फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही पौराणिक अरबी के पत्तल की मैं सब्जी की रेसिपी आप लोग के सामने में शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो देखिए, मेरे हस्बैंड रात में ना अरबी का पत्तल लेकर आए थे, तो आज मैं इसी का सब्जी आप लोग के सामने में शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए ना सबसे पहले जो अरबी का पत्तल है उसमें से अच्छा पत्ता जो उसको मैं चुन लेती हूँ। तो पत्ता का जो ऊपर डंठल है ना, जो सॉफ्ट वाला है, पतला वाला है, उसका भी मैं स्किन निकाल करके 1-1.5 इंची के आकार में उसको भी मैं काट लेती हूँ। डंठल के बाद जो पत्तल पर जो मोटा मोटा रहता है उसका भी थोड़ा सा छिलका निकाल लेती हूँ। इस तरह से अच्छा जो पत्तल है सारे को मैं निकाल लेती हूँ और जो पीला वगैरह वाला पार्ट है उसको काट कर मैं हटा देती हूँ। देखिए, इधर डंठल और इधर पत्तल दोनों को मैं अलग अलग कर ली हूँ। तो चलिए देखिए, इसके लिए ना यहाँ पर खेसारी का दाल है, 1 कटोरा जितना मैं फूलने के लिए रख दी थी। उसके बाद ना 3 ठो साबुत लहसुन को मैं छिलका निकाल कर इस तरह से रख ली हूँ। उसके बाद 1 टेबल स्पून जीरा है, आधा टेबल स्पून गोल मिर्च है और 1 ठो मीडियम साइज का प्याज है, 2 चमचा सरसों है, 1 ठो कच्चा आम है। यहाँ सारे दाल को मैं 2-3 पानी से धो ली। देखिए, अब इसको ना सिलबट्टे पर इस तरह से एकदम कम पानी डाल करके पीस लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पहले दाल को पीस लेती हूँ। स्टेप बाय स्टेप जितने मसाले हैं सारे को मैं पीस लेती हूँ। देखिए, यहाँ दाल पीसने के बाद यहाँ लहसुन, जीरा और गोल मिर्च तीनों को मिलाकर एक साथ पीस लेती हूँ। तो देखिए, लहसुन भी पिसा गया। उसके बाद 1 ठो प्याज है उसको भी पीस लेती हूँ। उसके बाद सरसों दाना है उसको भी मैं पीस लेती हूँ। उसके बाद 3 ठो हरा मिर्च में पीछे से उसको भी मैं पीस ली। उसके बाद लास्ट में कच्चा आम था उसको भी मैं पीस ली। तो कच्चा आम के साथ ना ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। अरबी का पत्ता का जो यही मोटा वाला भाग है इसको भी निकालना पड़ता है। तो मैं 3-4 पानी से अरबी पत्तल को धो ली थी। तो चलिए सबसे पहले ये रैक काउंटर इसको मैं साफ कर लेती हूँ। थाली में ये दाल और कच्चा आम है, इसमें से मैं थोड़ा कच्चा आम निकाल ली हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ मसाला को ऐड करते। सबसे पहले 3 चमचा छोटा चमचा से लाल मिर्च पाउडर, 2 चमचा हल्दी पाउडर। उसके बाद जो हरा मिर्च मैं यहाँ पर पीसी थी सो, उसके बाद धनिया, जीरा, मिर्च, लहसुन में से भी आधा डाल दी है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार नमक। सारे मसाला को पहले मैं मिला लेती हूँ अच्छा से। तो सारे मसाला नमक इस दाल में मैं बहुत अच्छा से मिला ली हूँ। चलिए अब अगला स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ना दाल को छोड़ देते हैं और पत्तल को पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस तरह से साबुत पत्तल जो है उसको इस तरह से प्लेटफॉर्म पर बिछा देती हूँ। उसके बाद जो ये मिक्स मसाला दाल का जो है ना सो सारे में लपेट देती हूँ इस तरह से। उसके बाद फिर दूसरा पत्तल है उसको फिर इसी पर रख दूँगी। उसके बाद फिर उस पर मैं दाल को अप्लाई करूँगी। इसी तरह से एक पत्तल पर एक करके 3-4 ठो पत्तल डालूंगी। इसी तरह से दाल ना सारे पत्तल पर लगाती जाऊँगी। जितना मोटा रखना है उस हिसाब से, लेकिन बॉयल लोग करते तो थोड़ा ज़्यादा मोटा भी रखते, लेकिन मैं यहाँ पर बॉयल नहीं करूँगी। तो मैं 3 ठो पत्तल का ही बनाई हूँ। अब ना 3-4 ठो पत्तल हो गया। मैं इसको रैप करती हूँ। तो क्या करना है, दोनों कोना जो है दोनों साइड को पकड़ करके इस तरह से रोल करना है। तो देखिए मेरा इस तरह से रोल हो चुका है और साइड का जो है उसको भी अंदर की तरफ मोड़ दी है। तो देखिए मेरा यहाँ पर ना बहुत मोटा नहीं है, तो इस रोल को ना अब करके मैं साइड में रख दूँगी। इसी तरह मैं सारे रोल को बना लूँगी। तो ये खेसारी का दाल वाला ना मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ, तो हमको उतना अनुभव नहीं था। तो मैं 1 कटोरी ना 1 कप के हिसाब से दाल फूलने के लिए रखी थी। तो मेरा यहाँ पर दाल थोड़ा सा कम हो गया, क्या कि मैं दाल पीस कर कभी नहीं बनाई थी। मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ ना, इसलिए हमको अनुभव नहीं था। वैसे मैं अरबी को पत्तल को ना बेसन घोल करके बनाई थी, लेकिन ये दाल पीस करके मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना 10-12 ठो पत्तल का मैं बनाई हूँ। तो देखिए इसी तरह से सेम प्रोसेस है, सारे पत्तल को मैं रोल बना ली। तो देखिए मेरा 4 ठो रोल तैयार हो चुका है। तो चलिए जो रोल है ना इसको जो लोग बॉयल करते हैं तो इसी स्टेज पर बॉयल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बॉयल नहीं करूँगी। तो मैं चलिए आपको पीस में काट कर दिखाती हूँ। जितना बराबर आपको पीस चाहिए ना उस हिसाब से आप काट लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग मेरा पीस का साइज देख सकते हैं, 2 इंची 3 इंची के आकार में मैं यहाँ पर सारे पीस को काट ली हूँ। तो देखिए ये मेरे गाँव से आई हुई थी, तो यही बोली कि आंटी खेसारी का दाल का आप एक बार बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मजबूर हो जाइएगा, बेसन का तब नहीं खाइएगा, बराबर खेसारी का दाल का ही बना कर खाइएगा। हम कहे ठीक है चलिए आप बनाइए। तो वही बना दे रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात में ना सारे पत्तल का पीस मेरा कट चुका है। तो यहाँ पर मैं गैस जला दी, कढ़ाई डाल दी। अब यहाँ सरसों तेल डाल दी। तेल जब गर्म हो जाए तो ये पत्तल का जो पीस है इसको जितना तेल में आ जाए उतना मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर ना 2 मिनट जितना मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगी। उसके बाद ना फिर सारे रोल को पलट दूँगी। तो पलटने के बाद भी ना 1.5-2 मिनट जितना मैं पका लूँगी। बीच बीच में देखती भी रहूँगी कि कहीं नीचे से जल ना जाए। तो ये प्रोसेस मीडियम गैस पर ही कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से फ्राई हो चुका है। इसका कलर देखिए, इसका लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब मैं ना इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद सेम प्रोसेस है, दूसरा बैच भी डाल दूंगी। अरबी का पत्तल का भी सब्जी ना हर जगह हर ढंग से लोग बनाते हैं, अपना खाने का तरीका अलग अलग होता है सबको। तो यहाँ पर हम लोग ना कच्चा आम या नींबू डालकर बनाते हैं, कहीं कहीं लोग इमली भी डालते हैं, तो अपना कहीं कहीं अचार भी डालकर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड बैच को भी मैं पलट दी हूँ।
तो देखिए पलटने के बाद 2 मिनट के बाद देखिए फिर ये इस तरह से पक गया है। तो इसको भी मैं अब निकाल लेती हूँ। सेम प्रोसेस से ना सारे पकौड़ा को इसी तरह मैं बना लूँगी। देखिए तो हमको खाने का मन किया, तो चलिए एक ठो पकौड़ा को मैं काट कर इस तरह से खा कर टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। तो इतना टेस्टी हमको लगा, तो हमको मन कर रहा था कि ग्रेवी नहीं बनाने के लिए सारा इसी तरह से खा जाए। जो बना रही है उससे बोलती है आंटी इसका ग्रेवी और टेस्टी लगेगा, मैं बना देती हूँ, आप खाइएगा ना। चलिए ठीक है। तड़का के लिए 2 ठो लाल मिर्च, 1 ठो तेजपत्ता, 1 चमचा जीरा और 1 चमचा सरसों दाना है। तो देखिए लास्ट बैच है, इसको भी निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पर पहले तड़का डाली, उसके बाद तेल डाली, बोली कि सरसों है तेल उड़ने लगेगा। उसके बाद गरम कढ़ाई था, तुरंत तड़का पक गया। तो यहाँ पर पिसा हुआ सरसों है उसको भी डाल दी। तो उसके बाद जितना मसाला सिलबट्टा पर पीसी थी सारे मसाला आधा दाल में रखी थी और आधा यही सरसों में डाल दी है। ये सरसों जो पीसी थी सो दाल में नहीं मिलाई थी। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा आम जो पिसा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया। थोड़ा सा घर का बेसिक मिर्च मसाला सो डाल देते थे। यहाँ धनिया 3 चमचा छोटा चमचा से, उसके बाद 1 चमचा हल्दी पाउडर, 2 चमचा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर जीरा और गोल मिर्च का पाउडर नहीं डालिए, क्या कि साबुत ही पीस कर डाली थी। मसाला डालकर ना ज्यादा नहीं भुनी, 1-1.5 मिनट भूजी। उसके बाद यहाँ पर 1 ठो टमाटर डाली। मैं बोली 1 ठो टमाटर से नहीं होगा और दीजिए ना, तो बोलते नहीं मामी आम का खट्टा बहुत है, 1 ही टमाटर से देखिए आवश्यकता अनुसार। यहाँ नमक बहुत डाले, मैं बोलती नमक ज्यादा है, नहीं इस खट्टा इसमें नमक पड़ेगा, आप दीजिए ना। तो इसे आप लोग नमक अपना आवश्यकता अनुसार दीजिएगा, कहेगी ना पकौड़ा में भी नमक पड़ा है। उसका 1.5-2 मिनट भुनने के बाद यहाँ पर पानी को डाल दी। बोली कि और मसाला भुनाएगा, तो बोलते नहीं आंटी ज्यादा भुनने से ना मसाला जल जाता है, इतना ही ठीक है। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद ना अच्छा से एक खौला आने दी, अच्छा से खौला ली। उसके बाद जितना भी रोल है उसको धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर दे। एक बार में ना सारे रोल नहीं डालिएगा, नहीं तो इसका टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो ये खुलने का डर रहता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके सारे रोल को इसमें डाल दी। इसको ज़्यादा नहीं खौलाना है, काहे कि फ्राई होते समय ही पक गया है। तो 1-2 मिनट जितना ही खौलाने के बाद यहाँ पर गैस को बंद कर दी। इसको ना दूसरे सब्जी जैसे खौलाने टाइम में भी ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता है। देखिए बंद करके ना 4-5 मिनट के बाद मैं सब्जी को मैं ना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो लीजिए सारे सब्जी को ट्रांसफ़र कर ली। मेरा ये अरबी का पत्तल का बहुत ही टेस्टी खेसारी का दाल का, वैसे तो मैं बेसन का बनाती थी, लेकिन मेरे यहाँ एक गाँव से जो आई थी तो बोली कि आंटी खेसारी का दाल का बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगा था। मैं बोली कि आप ही बना दीजिए, तो वही बना दीजिए। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बना है। खेसारी का टेस्ट अच्छा होता है। थोड़ा सा कच्चा आम भी था, अगर आप लोग के पास कच्चा आम न हो तो नींबू है मेरे पास। कच्चा आम तो अब खत्म हो गया, तो अब आप लोग बनाइएगा तो नींबू का रस से ही बनाइएगा। गोला वाला जमीरी नींबू में रस ज्यादा होता है, सकते हैं देखिए। लेकिन मेरे पास कच्चा आम उपलब्ध था, मैं यहाँ पर कच्चा आम डाल दी है। तो देखिए मेरा अरबी का पत्तल का ग्रेवी वाला सब्जी बन करके रेडी है। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय बाय। तो देखिए फ्रेंड्स यही जमीरी नींबू जिसको बोलते हैं गोला वाला नींबू, इसमें रस ज़्यादा होता था। जब भी हम लोग ना अरबी का सब्जी भाई कोई चीज़ का सब्जी में यही नींबू ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखिए इधर ग्रेवी वाला सब्जी हो गया और इधर आप लोग के लिए पकौड़ा भी मैं सर्व कर दी हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग में किन किन लोग को जानकारी था कि खेसारी के दाल में भी ये सब्जी बनता है, सबको कमेंट कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर रोटी, अरबी का साग और पकौड़ा, प्याज, दही, तो मैं रोटी के साथ खाना सर्व कर दी हूँ। तो चलिए अब मैं चावल के साथ भी आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चावल के साथ भी सर्व कर दी। तो रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व कर दी। आप लोग जिसके साथ खाना चाहते हैं खा सकते हैं। देखिए चावल, आलू परवल का भुजिया, अरबी का सब्जी, अरबी का पकौड़ा, सलाद, दही और आम। तो लीजिए मैं सिर्फ आप लोग के साथ ना अरबी का पत्तल का सब्जी की रेसिपी शेयर की हूँ, चावल और भुजिया का रेसिपी नहीं शेयर की हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। आप लोग एक बार जरूर इस तरीके से बनाइएगा सब्जी।